Hope you have enjoyed last part very much, where we have talked about how to clean up Docker images, containers, volumes. But we had left one part, that is Docker network part, as we have not covered that Docker component. तो चलिए दोस्तों आज Docker networking start करते हैं. Hey guys, Pankaj Nara this side and it's time to learn with RPN. Today we are going to start Docker networking. लो जी, हम अपनी Ubuntu मशीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम डॉकर नेटवर्क रिलेटेड बातें शेयर करेंगे. हमेशा की तरह लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एक बार इमेज चेक कर लेते हैं. नो इमेज इज देयर. नाउ लेट्स चेक कंटेनर्स. docker container ls-a enter. No container is there as well. Great. मुझे लगता है कि डॉकर सीरीज का ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने सबसे आसान बना दिया है. दोस्तों इस कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए डायग्राम की भी हेल्प लेंगे. जैसे यहाँ पे उबंटू मशीन है, वैसे ही ये जो आपको व्हाइट क्लासरूम बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसको मेरे कहने से आप एक मशीन मान लो जहाँ पे उबंटू इंस्टॉल्ड है. वाजीवा, होस्ट नेम भी आ गया. चलिए अब एक काम करते हैं, इसकी इथरनेट रिलेटेड डिटेल भी ले आते हैं. इफ कॉन्फिग. लो जी, ये रहा हमारी मशीन का इथरनेट और ये रही मशीन की इंटरनल आईपी. यहां से कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो. वापस मशीन पे आते हैं. दोस्तों लेट्स गो अप. आपको खास चीज दिखानी है. ये डोकर जीरो क्या है, चलो इसकी बात कर लेते हैं. दोस्तों डोकर इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है वो हमें एक बाय डिफॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड करता है, जिसे हम डोकर जीरो के नाम से जानते हैं, और ये वही ब्रिज है. अगर सिंपल वे में बात करें, ये स्विच की तरह होता है. जैसे एक स्विच के साथ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं, उसी तरह ब्रिज के साथ बहुत सारे कंटेनर्स अटैच्ड होते हैं. लेकिन कौन से कंटेनर? वो कंटेनर्स जिनको क्रिएट करते समय हम कोई भी ब्रिज असाइन नहीं करते. Let me explain in other words. Once we install Docker on a machine, we get a default bridge Docker 0. Now let's create this default bridge Docker 0 on diagram 2. Here is the default bridge Docker 0. अब वापस मशीन पे चलते हैं इसकी डिटेल लेने के लिए. ये इसकी नेटवर्क इंटरफेस वाली आईपी है. इसको कॉपी करो और डायग्राम पे पेस्ट करो. और दोस्तों यही इस ब्रिज की गेटवे आईपी भी होगी. वापस मशीन पे. इस डिटेल को हम एक और कमांड से भी देख सकते हैं. आईपी एस. ये देखो, ये मशीन वाला इथरनेट और ये डोकर जीरो वाला इथरनेट. यहाँ पे ब्रिज का स्टेटस डाउन है. जैसे ही कोई कंटेनर स्टार्ट होगा ये अप हो जाएगा. दिस इज क्लास बी आईपी विद डिफॉल्ट सबनेट /16. तो आईपी रेंज होनी चाहिए 172.172.0.0/16, राइट. लास्ट 2 ऑक्टेट होस्टिंग के लिए हैं, जो कि कंटेनर्स को दी जाएंगी. आई मीन once you create a container, that container will get IP from this subnet. लेकिन इस सबनेट में से फर्स्ट आईपी नेटवर्क इंटरफेस के लिए रिजर्व हो गई, जो कि यही आईपी है, राइट. अरे यार, मैं आपको नेटवर्क लिस्टिंग की एक कमांड बताना तो भूल ही गया. चलिए सबसे पहले नेटवर्किंग की लिस्ट देख ली जाए. डॉकर नेटवर्क ls. यहाँ पे 3 डिफॉल्ट नेटवर्क डिवाइसेस हैं. ये रहा ब्रिज का डिफॉल्ट फ्लेवर, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये डोकर जीरो को पॉइंट करता है. यहाँ पे हम ड्राइवर को टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन कंटेनर एंड एनी नेटवर्क डिवाइस कह सकते हैं. चलो यार, ये जो और 2 ड्राइवर्स हैं इनकी भी बात कर लेते हैं. ये होस्ट ड्राइवर है और जिसका नाम भी होस्ट है. इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका कंटेनर उसी नेटवर्क के साथ अटैच हो जिसके साथ आपकी होस्ट मशीन. यहाँ पे कंटेनर और होस्ट मशीन दोनों का होस्ट नेम सेम ही होता है. और ये नल भी एक ड्राइवर है जिसको डोकर साहब ने नन का नाम दिया है. जैसा कि इसका नाम है, इसको कनेक्शन के लिए आईपी नहीं मिलती. ये ना ही एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सकता है और ना ही अदर कंटेनर्स के साथ. इसके पास बस लूप बैक एड्रेस होता है, सो दैट इट कैन रन बैच जॉब्स.
Let's inspect this bridge. Docker network inspect bridge, enter। ये देखो दोस्तों, ये वही सबनेट और गेटवे आईपी है जिसको हमने डायग्राम पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, राइट। चलिए वापस मशीन पे। ये रहा इस डिफॉल्ट ब्रिज का नाम, डॉकर 0। और यहाँ पे कंटेनर्स रिलेटेड डिटेल आनी है जो अभी पेंडिंग है, क्योंकि हमने एक भी कंटेनर क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, एक नहीं दो कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एक वेब सर्वर चाहिए, चलो उसको क्रिएट करते हैं। डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम rpn web हाइफन d httpd। यहाँ मैंने कोई यूजर डिफाइंड ब्रिज मेंशन नहीं किया, क्योंकि पहले हम डिफॉल्ट केस में नेटवर्किंग का सिनेरियो समझ लेते हैं। अब ऐसे ही एक डीबी के लिए कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम rpn db हाइफन e mysql root password is equal to rpn password, this is the password, hyphen d mysql, enter। You can go to docker.com or docker hub for more information about this command। एक बार चेक कर लेते हैं। docker container ls, ये रहा rpn वेब सर्वर और ये रहा इसका डिफॉल्ट पोर्ट 80 ऑन टीसीपी, और ये रहा rpn db जिसका डिफॉल्ट पोर्ट है 3306 ऑन टीसीपी। तो चलिए दोस्तों, डायग्राम में भी इन कंटेनर्स को क्रिएट कर देते हैं। इस डायग्राम को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये डायग्राम हम जब यूजर डिफाइंड ब्रिज की बात करेंगे तो वहां पे कंपैरिजन के समय बहुत काम आएगा। अब जैसे ही ये कंटेनर क्रिएट हुए तो ये इस डिफॉल्ट ब्रिज डॉकर 0 से कनेक्टेड हो गए। कैसे? इथरनेट और वर्चुअल इथरनेट से। इथरनेट 0 आपको कंटेनर एंड पे मिलेगा और वर्चुअल इथरनेट आपको इस ब्रिज एंड पे मिलेगा। इस कंटेनर का इथरनेट ब्रिज के इस वर्चुअल इथरनेट से अटैच होगा और इस कंटेनर का इथरनेट ब्रिज के इस वर्चुअल इथरनेट से अटैच होगा। अब हमारे इन दोनों कंटेनर्स को आईपी क्या मिली होगी? इन दोनों कंटेनर्स को आईपी इसी सबनेट से मिलेगी, राइट। इस सबनेट की फर्स्ट आईपी तो नेटवर्क इंटरफेस और गेटवे के लिए असाइन हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। इसलिए फर्स्ट कंटेनर को इस सबनेट की सेकंड आईपी मिलेगी, आई मीन 172.170.0.2। और नेक्स्ट कंटेनर जो कि हमारा आरपीएन डीबी है, उसको जो आईपी मिलेगी 172.17.0.3, राइट। लेट्स गो टू मशीन फॉर कंफर्मेशन। पहले ब्रिज को इंस्पेक्ट करते हैं। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज। यहाँ देखो दोस्तों, ये वही जगह है जो कंटेनर्स क्रिएट होने से पहले खाली थी। अब दोनों कंटेनर्स की जन्म कुंडली यहाँ पे लिखी जा चुकी है। ये आरपीएन वेब की डिटेल है, ये इसकी आईपी, और ये रही आरपीएन डीबी की आईपी। इनको हम ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन कर चुके हैं, राइट। और इन्हीं इंटरनल आईपीज के बेस पे डोकर होस्ट भी इन कंटेनर्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। लेट्स गो बैक टू मशीन। चलिए एक कमांड और यूज करके देखते हैं, IPAS। Here is the detail of Docker 0। Guys, please pay attention towards one more thing। ये जो स्टेट डाउन थी वो अब कंटेनर स्टार्ट होने के बाद अप हो चुकी है, राइट। और यहाँ आप दो वर्चुअल इथरनेट देख सकते हो जो कि दोनों कंटेनर्स के लिए हैं। I can also show the detail of these virtual ethernet by a command brctl show। Here is our default bridge docker 0। Here you can see two virtual ethernets, one for one container। चलिए एक चीज और दिखाता हूं। Let me stop these containers। Both containers are stopped now। Again brctl show। Now you can see there is no interface related to virtual ethernet। Let's start both containers again। Both are started now। I hope
I have made you understand properly about virtual Ethernets. तो चलिए दोस्तों कंटेनर्स को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन। मैं चाहता हूं कि आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल गहराई से समझें। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट आरपीएन वेब, ये रही कंटेनर की इंटरनल आईपी और ये रही इसकी गेटवे आईपी। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट। ये वही आईपी है जो डॉकर जीरो की गेटवे आईपी है। यही सेम आईपी आरपीएन डीबी की भी होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट आरपीएन डीबी, ये देखो ये वही आईपी है। इसी के साथ हमारा डायग्राम का इनिशियल फ्लो रेडी हो चुका है। अब हमें एक काम और करना है। इस डिफॉल्ट ब्रिज के केस में दोनों कंटेनर्स की आपस में कनेक्टिविटी चेक करनी है। एक बार वेब सर्वर वाले कंटेनर में एंट्री करते हैं, डॉकर कंटेनर exec -it rpn web /bin/bash। लो जी, आ गए हम कंटेनर के अंदर। अब हम वेब सर्वर से डीबी को कनेक्ट करते हैं। पिंग, एंड दिस इज द आईपी ऑफ आरपीएन डीबी विच इज एंडिंग विद .3। एंटर। लो जी, हमारा वेब सर्वर हमारे डीबी से कनेक्ट हो गया। It means in on default Docker 0 bridge, one container can communicate with other container with the help of internal IP। दोस्तों, इस खुशी में इस लोगो पे क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, आजकल बेल आइकन को भी प्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है, तो उसे भी प्रेस कर देना प्लीज, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। In next part, we are going to understand how containers communicate over custom network।